है भगवान ने ऐसे हाथ रख रखा है आपके सिर के ऊपर, और हम हरकतें क्या करते हैं, अरे गुरुजी रिया हमसे बात नहीं करती। अरे मेरे भाई तुम्हें किसी और चीज के लिए बनाया गया है, तुम क्यों पीछे पड़े हो जो तुम्हें भाव नहीं दे रही है। मेरे भाई तुम्हारा मकसद और बड़ा है ना, तुम और बड़ी चीज के लिए पैदा हो, तुम 3-4 जगह से ब्लॉक होने के लिए पैदा हुए हो, तुम क्यों एक से ही ब्लॉक हो रहे हो। तो यहां पर क्या हुआ कि हम इवॉल्व भी तो करें, बेहतर भी तो बने, राजा वाली मेंटेलिटी भी तो हो हमारी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी मतलब पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स इकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, और वक्त के साथ कैसे बेहतर बनते जा रहे हैं। पहले ऐसे थोड़ी थे, एक इमेज देखी होगी ना इवोल्यूशन के दौरान, पहले ऐसे चलते थे, है ना, वन मानुस थे जब हम, फिर थोड़े इरेक्ट हुए, ऐसे चले, हाथ में डंडा आ गया, फिर हाँ जी गुरुजी अब ऐसे चलते हैं। तो ये इवोल्यूशन के दौरान ही तो हुआ है। पहले गुफा में रहते थे, अब देखो कहां रहते हैं, सोसाइटीज बन गई भाई, बंगले बन गए हैं, घर घरौंदे बन गए हैं। तो इवॉल्व कर रहे हो ना वक्त के साथ, तो एक पॉपुलेशन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो रहती है कि ये बेहतर भी तो बने। खत्म सही रह गए जैसे शुरू हुए थे वैसे ही अगर निपट गए इस धरती से जाने से पहले, तो क्या फायदा हुआ, कुछ तो अच्छा बना के जाओ। यस, इसीलिए पॉपुलेशन इकोलॉजी इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स प्लस इकोलॉजी और इवॉल्व होने के लिए इवोल्यूशन। अगर आप देखें एट पॉपुलेशन लेवल तो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करता है। गुरुजी ये क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर आपकी पीठ पे थप्पी कब मारेगा, शाबाश बेटा, कब, जब आप ज्यादा रिप्रोड्यूस करोगे। 2 लोग हैं मेरे भाई, एक का नाम है मिस्टर ए, एक का नाम है मिस्टर बी। ए जो है ये कम नखरीला है, दुनियादारी में राजा वाली मेंटेलिटी लेकर पैदा हुआ है। बी जो है नखरा करता है, एकदम खत्म आदमी है। ए को आपने बोला कि बेटा ये लो पिज्जा है मेरे पास, हाँ सर पिज्जा खा लूंगा ना, कोई बात नहीं, लो बेटा बर्गर है, अरे बर्गर खा लूंगा ना सर, बेटा बाजरे की रोटी बनी है आज, हाँ सर अरे सर पेट ही तो बढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, बाजरे की रोटी खा लूंगा। बेटा एक गेहूं की रोटी है वो भी सूखी हुई आधी है, इस पे सरसों का तेल लगा हुआ है और नमक है, आज कुछ सब्जी नहीं बनी। अरे सर मैं आपने दिया सर, भगवान ने आज रोटी मेरे नसीब में दी है, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं खा लूंगा। क्या नेचर इसकी पीठ नहीं थपथपाएगी। ये अगर इतना ज्ञानी आदमी है, इसको पता है कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए होता है, एनर्जी जुटाने के लिए होता है, ये इतना ज्यादा बढ़िया आदमी है दिल का, क्या नेचर इसकी पीठ पे थपकी नहीं मारेगी, मारेगी, इसको महान बनने में मदद करेगी इसकी, क्योंकि महान बनने योग्य है। तो नेचर इसको सिलेक्ट करती है कि भाई दुनिया में सारे मर जाएं, तुझे मैं बचा के रखूंगा, इस प्रकृति को तेरी जरूरत है। जब आप अपने आसपास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट फॉर्मेट में यूटिलाइज करके अपने रिप्रोडक्शन पे ध्यान दो, मानो चाहे ना मानो मेरे भाई, इस दुनिया में इस धरती पे आपका जो आगमन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बायोलॉजी कहती है। वी आर हेयर टू ब्रीड। लेक्चर छोड़ के मत चले जाना, सुनो पूरी बात। हम हमारी जेनेटिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे भेजना चाहते हैं न्यू बॉर्न्स के अंदर, हमेशा ऐसा ही हुआ है। अब हमने क्या किया, अपनी बैंड खुद बजवाई है, शौक से बारात निकलवाई है गाजे बाजे के साथ। अच्छा खासा जंगल में रहते थे, पत्ते पहनते थे, झिंगा लाला करते थे, रोटी पानी जुटाते थे, फूल पत्ती खाते थे, मौज काटते थे, शिकार पे निकल जाते थे, इकोसिस्टम बैलेंस चल रहा था। यस, एक दिन किसी के मन में आई लालच फूटी कि मैं पेड़ से फल तोड़ के लाऊंगा और ज्यादा फल तोड़ के लाऊंगा जिससे कल मुझे ना जाना पड़े। लालच आ गई, भाई डेली तोड़ के ले आता, डेली खा लेता, नहीं मैं तो फल जोड़ूंगा। ये जोड़ने की समस्या बहुत बुरी है। फिर इंसान ने हर चीज जोड़ना स्टार्ट कर दिया। इंसान निकल गए, दूर दराज के इलाकों में जाते थे, लकड़ियां काट के लाते थे, उनको जोड़ते थे, इकट्ठा करते थे। फिर और दूर दराज इलाकों में जाते थे, मेडिसिनल प्लांट लेके आते थे, मेडिसिन इकट्ठी करते थे। और दूर दराज इलाकों में जाते थे, जानवरों को मार के लाते थे, जानवर इकट्ठा कर लेते थे, स्टॉक कर लेते थे। तो एक बीमारी लग गई, उसे कहते हैं आलस्य। फिर इंसान के दिमाग में गधा मजदूरी की आदत पैदा हुई कि मैं क्या करूंगा, मैं ना चीजों को जोड़ूंगा। फिर होड़ शुरू हो गई, कंपटीशन शुरू हो गया, ये जोड़ रहा है यार, इसके पास तो ज्यादा धन है, मैं भी जोड़ूंगा, इसके पास तो ज्यादा रिसोर्सेज हैं, मैं भी जोड़ूंगा। फिर हम नौकरशाही में आ गए। अगर हम जंगल में रहते, मौज मस्ती काट रहे होते आज तक, क्या जीवन होता। हमने ही अपनी बैंड खुद बजाई है, सिर्फ इस जोड़ने जुड़ाने की समस्या से। अब कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। सोच के देखो, हम सब समान थे पहले, नेचर ने हमें कोई भेदभाव नहीं किया था। नेचर ने सबको एक जैसा बनाया था कि तुम जंगल में घूमने लायक ही हो, तुम कुछ करने लायक नहीं हो, चुपचाप खाना पीना खाओ, रिप्रोड्यूस करो, बच्चे पैदा करो, खेती करो, भागो यहां से। तुम्हारा इतना ही काम है इस धरती के ऊपर, इसके ऊपर कुछ सोचना भी मत। अपने दिमाग की उपज से ही आज हम भुगत रहे हैं ये सब, कि मास्टर तुम्हारे सामने खड़ा है इधर, अपनी बैंड बजवा रहा है। ये उस आदमी की खुराफात है जो निकला जंगल से बाहर कि मैं जाऊंगा धन जोड़ने। उसके लिए कुछ लिख दो चैट सेक्शन में। तुम आज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बैंड उस भाई की बजाई हुई है, सामूहिक
बैंड बजाई है भाई ने, पूरी दुनिया खत्म कर डाली। यस, ये सच है। वी आर हेयर टू रिप्रोड्यूस ओनली, कोई और मकसद नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल में हमने क्या पढ़ा, सेल बड़ा होता है, साइज अपना बढ़ाता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज करता है। पहली चीज उसके दिमाग में क्या सोचता है, उसे रिप्रोडक्शन, कब डिवाइड होकर 2 सेल बना दूं। नेचर का लॉ है भाई, मेरा थोड़ी है। ऑर्गेनिज्म के दिमाग में क्या आता है, कुत्ता बिल्ली के दिमाग में क्या आता है, उनको रोटी नहीं कमानी है, क्या आता है उनके दिमाग में, सबसे पहले रिप्रोडक्शन। जैसे अडल्ट होते हैं, अडल्टहुड में पैर रखते हैं, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। दिस इज ट्रूथ ऑफ लाइफ, मानो ना मानो वो अलग बात है, दिस इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ। डार्विन साहब जो कि बायोलॉजी के भगवान माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा कि आपकी आर वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। आर वैल्यू क्या है, आर वैल्यू मतलब रिप्रोडक्टिव वैल्यू, आर वैल्यू माने रिप्रोडक्टिव वैल्यू, आर फॉर रिप्रोडक्शन। डार्विन साहब ने इसी को फिटनेस कहा है। यानी इन्होंने कहा कि जब आप ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आसपास के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, यू आर मोर फिट, एंड व्हेन यू आर मोर फिट, आपकी नेचर पीठ थपथपाएगी, बोलेगी तुम इस धरती पर रहने लायक हो मेरे भाई। और ये जो है दूसरा नखरीला, इसको पिज्जा दिया तो पिज्जा खा लिया, अगले दिन बर्गर लेके गया तो बोला नहीं कल वाला मस्त था, कल वाला ही खाऊंगा, पिज्जा ही खाऊंगा। मैंने बोला ठीक है यार, बर्गर खा लो, थोड़ा ट्राई करो। एक खा के बाइट लेके बोला नहीं नहीं इतना मजा नहीं आ रहा है, नकरीला है। मेरा खुद का मन कर रहा था कि इसको मैं ही निपटा दूं, नेचर तो बहुत दूर की बात है, मेरे ही हत्थे चढ़ जाता भाई, है ना। इसको निपटाना बड़ा जरूरी है।